हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। एमएस एक्सेल के नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एमएस एक्सेल सीट के अंदर मार्कशीट में डिवीजन कैसे निकालते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को अप्लाई करके बताने वाले हैं। डिवीजन निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास टोटल होना चाहिए। आप मेरे पास है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है और टोटल जो सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं कि अगर एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट का अगर 30 से कम मार्क्स आया है तो फेल हो जाएगा और टोटल सम करने पर उसका अगर 300 या 300 एबव आता है तो उसका फर्स्ट डिवीजन शो होगा और 225 पे सेकंड डिवीजन और 180 पे थर्ड डिवीजन। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल फाइंड करने के लिए आपको इस सेल में आना है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है जो सिंपल सम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू और उसके बाद सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेकर के हमें उसके बाद कोलोन देंगे और मुझे इस सेल तक ऐड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं B2 से F2 तक मेरा जो सेल है इसमें हॉरिजेंटली ये सम हो जाएगा। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 319 हुआ है। तो जो फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ है सेम इसी फार्मूला को सभी पे हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं ये इस तरीके का आपको प्लस का आइकॉन यहाँ पे बन जाएगा और उसको सीधे ड्रैग डाउन कीजिए। यहाँ से ऐसे कीजिएगा तो आपका सभी का सम होकर के आ जाएगा। अब ये हमारा सम निकला और अब डिवीजन निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं रिजल्ट के बजाय डिवीजन शॉर्ट में और यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन देंगे मिनिमम वैल्यू सभी सब्जेक्ट का 30 से ज़्यादा होना चाहिए 30 से। तो मिनिमम और फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोलोन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू को चेक करेगा। अगर इसका वैल्यू 30 से एबव है तब यह फर्स्ट सेकंड थर्ड आफ्टर सम जो टोटल होने के बाद अगर 300 के ऊपर आता है या फिर 300 तो यहाँ पे फर्स्ट शो करेगा और 225 के से ज़्यादा आता है तो सेकंड और एक 180 से ज़्यादा आता है और 225 से कम तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन शो होगा। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दिया कि यहाँ B2 से लेकर के और F2 तक अगर सभी सब्जेक्ट का मार्क्स 30 से ज़्यादा है उसके बाद ही कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 30 और सॉरी यहाँ पे सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। उसके बाद 30 और यहाँ पे कॉमा तो क्या शो करेगा यहाँ फेल और फिर कॉमा देंगे। फिर से एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे इफ़ यहाँ पे जो टोटल आया है 319 तो आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे क्या शो करेगा फर्स्ट डिवीजन कॉमा इफ़ और फिर यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे टोटल कितना है और फिर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टोटल जो है। यहाँ पे फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे सेल को और उसके बाद देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 225। अगर G2 का वैल्यू 225 से या फिर इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो तब यहाँ पे शो करेगा सेकंड डिवीजन कॉमा सेकंड 2ND डिवीजन यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद एक कंडीशन और अप्लाई करते हैं थर्ड का इफ़ और टोटल कितना है G2 तो G2 को फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ और अगर इसका वैल्यू 180 के इक्वल है या फिर 180 से ज़्यादा तब यहाँ पे क्या शो करेगा थर्ड 3RD डिवीजन और कॉमा अगर इससे कम हो 180 से कम आता है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फेल शो करेगा। इसको डबल कोट के अंदर रखेंगे और उसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रैकेट तो ओपन हुआ तो इसका क्लोज हो गया, लेकिन इस ब्रैकेट का ओपनिंग तो है लेकिन क्लोज ब्रैकेट नहीं है। तो यह 1 2 3 4 यहाँ पे लास्ट में आपको 4 ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4 तो 4 ब्रैकेट मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया जैसा कि आप मैथमेटिकल फार्मूला में पढ़ते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे
तो आप पे देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन आ चुका है, क्योंकि 319 जो है और 300 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन शो हुआ। और एक फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंपली यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक कीजिए तो आपका प्लस का आइकन आएगा और सिंपली इसको ड्रैग डाउन कीजिए तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और फैल और सेकंड डिवीजन। यहाँ पे फैल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 198 तो है जो कि 180 से ज़्यादा है, बट इसका जो सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में इसका मार्क्स 28 आया है। तो 28 जो है वो 30 से कम है, क्योंकि मैंने इसमें एक कंडीशन अप्लाई किया था कि सभी सब्जेक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 से एबव होना चाहिए, लेकिन हिंदी में जो इसका मार्क्स आया हो 30 से कम है, इसलिए यहाँ पे इसको फेल शो कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आप सीख गए होंगे कि एक MS एक्सेल सीट पर मार्कशीट के अंदर डिवीजन कैसे निकालते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।